डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग टैली के अंदर में जानेंगे टू नो द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी आप जिन चीज़ों का कारोबार कर रहे हैं, आप बिस्किट बेच रहे हैं, मिक्सचर बेच रहे हैं, तो वो आपके कंपनी में कितनी मात्रा में बची हुई है वो चीज़ें, उसको हम लोग जानना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बिज़नेस में हमारे कैश कितना है पैसा और बैंक में कितना है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। क्लियर है? और साथ ही साथ हम लोग डे बुक, जो डे बुक हम लोग का होता है, वो डे बुक जो है दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, डे बुक के अंदर में क्या क्या फ़ीचर होते हैं, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि डे बुक जो हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें F2 बटन से क्या होता है, Alt F2 बटन से क्या होता है, F4 बटन से क्या होता है और F12 बटन से क्या होता है। ये सारा चीज़ हम लोग आज के इस क्लास में जानेंगे। क्लियर है मेरी बातें? तो इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले हम लोगों को टैली के अंदर में एक कंपनी ओपन करना होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टैली ओपन कर लेते हैं। और टैली ओपन करने के बाद हम लोग जो अपनी कंपनी जो पिछले दिनों में बनाए हुए थे आइडियल के नाम से, उस कंपनी को ओपन करेंगे और उसी के अंदर में जितनी सारी टॉपिक को हम लोगों ने अभी देखा हुआ है उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने ICC2 नाम का एक कंपनी खुला हुआ है। मुझे ओपन करना है F3 से। मैं F3 कर लेता हूँ और F3 करके मैं चला जाता हूँ सेलेक्ट कंपनी में। और सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे मैं ICC ना चुन करके आइडियल कंपनी चुन लेता हूँ। ओके करने के बाद अब हम लोग के बीच में ये है पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच में है टू नो द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। हमारे बिजनेस में कोई चीज़ें कितनी मात्रा में बची हुई हैं, चाहे वो आपका पार्टिकुलर कोई गुड डे बिस्किट हो, स्नैक्स बिस्किट हो, ये चीज़ें जानना हो, या फिर पूरा पार्टिकुलर पूरा गुड डे नहीं, मिक्सचर कोई नहीं, पार्टिकुलर नहीं जान करके अगर ग्रुप वाइज जानना होगा कि बिस्किट कितना में बचा हुआ है, कितना पीस बचा हुआ है, कितना पैकेट बचा हुआ है, या मिक्सचर कितना बचा हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग कैसे जानेंगे। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है। क्लियर है मेरी बातें? स्टॉक आइटम में जा करके आपके जो स्टॉक आइटम का नाम है वो चेक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर टैली में चलते हैं, आइडियल नाम की कंपनी है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है। मैं वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स लिखा हुआ है, इन्वेंट्री बुक्स पे क्लिक करते हैं। इन्वेंट्री बुक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा हम लोग के सामने स्टॉक आइटम का एक ऑप्शन दिख रहा है। स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने दिख रहा है राइस। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? राइस। अब अगर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी कंपनी में राइस कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर अभी हम लोग के बीच में दिखाई दे रहा है राइस में कुछ भी नहीं, जीरो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे भी डेट का कुछ इशू है, थोड़ा डेट का कुछ इशू है। क्या इशू है? 1 अप्रैल 24 से 1 अप्रैल 25 का दिखा रहा है, जबकि हम लोगों ने एंट्री किया था 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और Alt F2 बटन दबाते हैं, चेंज करते हैं 1/4/25 से 31/3/26 हमने यहाँ पे लिखा। इतना करने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमारे सामने जो है, अब वापस फिर से चेक करते हैं स्टॉक आइटम पे और राइस में जाते हैं, तो हम लोगों के पास में दिखा रहा है कि अभी आपके पास राइस जो है एक भी नहीं बचा हुआ है। 90 किलो आया है, इनवर्ड मतलब आया है। क्या आया है? राइस दिख रहा है, आया है यानी खरीदारी हुआ है, और आउटवर्ड यानी गया है। बचा कितना है? क्लोजिंग बैलेंस में जीरो दिखाई दे रहा है, यानी कुछ भी राइस मेरे पास बचा हुआ नहीं है। इन केस हम थोड़ा सा वापस चलते हैं और हम ना क्या करते हैं, जिस पार्टी से कल खरीदारी किए थे, कल वाले टॉपिक के अंदर में जो हम लोग खरीदारी किए थे, वापस फिर से एक बार हम परचेज करते हैं, परचेज वापस फिर से करते हैं। इसके लिए हमको चलना होगा वाउचर्स में जाते हैं और परचेज वाउचर F9 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर दे दिया, 1 अप्रैल 25 दे दिया। पार्टी का नाम दे देते हैं ABC, जिससे हम लोग पिछले दिनों में खरीदारी किए थे, और परचेज लेजर में परचेज का नाम दे देते हैं और आइटम सेम राइस ले लेते हैं। कितना? अभी हम 10 किलो खरीदते हैं, 35 रुपये किलो के हिसाब से पहले खरीदा गया है, इसलिए अपने आप से 35 रुपये आ गया। इंटर करते हुए आगे चलते हैं, न्यू रेफरेंस से होते हुए मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट।
क्लियर है मेरी बात, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जा कर के देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद अकाउंट बुक्स में, उसके बाद ग्रुप समरी नहीं, किस में जाना है, याद आ रहा है किस में जाना था, अकाउंट बुक्स में नहीं जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स और स्टॉक आइटम। जैसे ही स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे अब हम लोग के सामने जो राइस दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है आया है टोटल 100 किलो, बिका है 90 किलो और बचा है 10 किलो, जिसका प्राइस है हमारे पास 350 रुपये। मेरी बात में आ रही है। तो इस तरीके से ना हम लोग किसी पार्टिकुलर आइटम को, अगर हमको ये जानना होगा कि मेरी कंपनी में कितनी चीज़ें बची हुई हैं, तो हम लोग को गोदाम में जा कर के झांकने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। हम टैली स्क्रीन पर बैठे हुए अपने दुकान की कंडीशन को जान सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपके बिजनेस में जो भी परचेज हो रहा है और जो भी सेल हो रहा है उस सभी का रिकॉर्ड अगर करेंगे तो, सभी का रिकॉर्ड मतलब सभी का एंट्री करेंगे तो, अगर कुछ पार्टिकुलर चीज़ छूटा हुआ रहेगा तो आपके बिजनेस में यानी दुकान पे आपकी कुछ मात्रा में ज़्यादा चीज़ें भी हो सकता है, कम चीज़ें बची हो तो गोदाम में कुछ और हो। तो ये एकदम इक्वल कब होगा, जब हम सभी चीज़ों का जो भी हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं सबका अगर हम एंट्री करते जाएंगे तो। आई होप पता चल रहा आप लोगों को। तो ये रहा हमारा, अगर हम किसी पार्टिकुलर अगर चीज़ों का जानना चाहेंगे कि कंडीशन क्या है हमारे बिजनेस में, कितनी मात्रा में चीज़ें बची हुई हैं, तो हम लोग जान सकते हैं। क्लियर है मेरी बात है। अगला है टॉपिक हम लोग के बीच में, टू नो द कंडीशन ऑफ कैश बैंक बुक। अगर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में कैश में और बैंक के तौर पे कितना पैसा है, उससे पहले एक छोटा सा और बता देते हैं बात। यहाँ पे हम लोग स्टॉक आइटम चेक किए, स्टॉक आइटम में गुड डे स्नैक्स चेक किए। अगर हम लोगों को ग्रुप समरी, स्टॉक ग्रुप समरी चेक करना होगा डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे स्टॉक आइटम में पार्टिकुलर गुड डे कितना बचा है, स्नैक्स कितना बचा हुआ वो बताएगा, और ग्रुप समरी में डायरेक्टली वो किस कैटेगरी में आएगा, तो बिस्किट कितना मात्रा में बचा हुआ, मिक्सचर कितना मात्रा में बचा हुआ वो पार्टिकुलर बताएगा। उसके लिए क्या करना होगा थोड़ा उसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको स्टॉक आइटम पर नहीं क्लिक करके उसी के नीचे में जो दिया हुआ है स्टॉक ग्रुप समरी दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर जब आपको क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे फिलहाल में कोई बना हुआ नहीं है ग्रुप, अगर बना हुआ रहता तो दिखाई देता। मैं थोड़ा सा ना आपको दिखा भी देता हूँ बना करके कि कैसे ये होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एंट्री करते हैं, वाउचर्स में चलते हैं, वाउचर्स में फिर से वापस हम परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक नंबर डाल दिया, इंटर कर लिया 1 अप्रैल 25, पार्टी का नाम में ABC मैंने दे दिया, ABC दे दिया और इंटर कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया, परचेज रिजल्ट में परचेज का नाम दे देते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा नया क्रिएट करते हैं, Alt C कर लिया मैंने। Alt C करने के बाद एक हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम का नाम है गुड डे, इंटर करते हैं। ये गुड डे किसके अंडर में आएगा, तो गुड डे को हम यहाँ पे बिस्किट के अंडर में कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे सामने कोई ग्रुप बना हुआ नहीं है, स्टॉक ग्रुप कोई बना हुआ नहीं है, प्राइमरी दिख रहा है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर अंडर के अंदर में जा करके क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हम पार्टिकुलर क्या कर लेते हैं, एक हमने ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है बिस्किट, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम केजी नहीं करते हैं, क्रिएट में जा करके पैक कर लेते हैं, पैक में कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने पूरा नाम दे दिया और यहाँ पर इंटर करते हुए यहाँ पे मैं इंटर करते हुए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, पैक के लिए PAKCS आ रहा है और यहाँ पर भी मैं PSC कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैं 0 कर लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। कितना पीस, तो मैं 100 कर लेता हूँ। रेट कितना है, एक पैकेट का कीमत है सपोज 85 रुपये और 100 रुपये का टोटल हो रहा है। गुड डे मैंने बनाया, एक और हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं स्नैक्स के नाम से। अभी मैं स्नैक्स बना रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि मुझे नया सिरे से बनाना होगा। तो स्नैक्स बिस्किट के नाम से मैं बना लेता हूँ स्नैक्स, और ये स्नैक्स किसके अंदर में आएगा, तो बिस्किट के अंदर में आएगा। क्लियर है। इसको भी पैकिंग में कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। इसको भी हम 100 पैकेट कर लेते हैं। अगर हम इसको भी 75 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं तो टोटल का हो जा रहा है 7500 रुपये। और न्यू रेफरेंस से होते हुए मैंने इस एंट्री को कर लिया एक्सेप्ट। अब अगर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं और उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स में जाते हैं तो अब हम लोग के पास में 2 चीज़ें दिखाई देंगी। क्लियर है, पता चल रहा है क्या क्या।
अब ना दो चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आपको पार्टिकुलर बिस्किट चेक करना है कि बिस्किट कितना पीस है, तो अब आपको स्टॉक आइटम में नहीं जाना है, स्टॉक ग्रुप समरी में जाना है। क्लियर है? स्टॉक ग्रुप समरी में जाना है। इंटर कर लिया मैंने, बिस्किट पे गए और जैसे ही बिस्किट पे गए तो मेरे सामने बता रहा है, क्या बता रहा है, टोटल मेरे सामने 200 पीस 200 पैकेट बिस्किट है। कौन कौन सा पार्टिकुलर अगर हम जानना चाहेंगे तो यहाँ पे पार्टिकुलर को भी बता रहा है और टोटल भी बता रहा है। नीचे में टोटल बता रहा है और अगर सिंगल सिंगल देखना चाहेंगे तो गुड डे स्नैक्स कितना कितना है वो भी बता रहा है। 100 पीस गुड डे स्नैक्स गुड 100 पीस 100 पैकेट और टोटल कितना है तो ग्रैंड टोटल में दिखा रहा है 200 पैकेट। अगर हम बिस्किट ना जान करके स्टॉक आइटम में गुड डे कितना है मेरे पास, राइस कितना है मेरे पास, स्नैक्स कितना है मेरे पास, तो यहाँ पे पार्टिकुलर बतलाएगा। वहाँ पर एक ही बार में बिस्किट बतला रहा है और यहाँ पर पार्टिकुलर बतलाएगा। तो अगर हम ये जानना चाहेंगे गुड डे कितना है, अब यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ से सिर्फ आप गुड डे के अंदर में जाएंगे तो सिर्फ गुड डे का आपको मिलेगा। यहाँ से अगर आप गुड डे के अंदर में जाएंगे तो सिर्फ गुड डे का रिपोर्ट मिलेगा। स्नैक्स के अंदर में जाएंगे तो स्नैक्स का मिलेगा। वहाँ पर क्या था कि बिस्किट में गए तो सारा बिस्कुट के बारे में बता नहीं। तो अगर यहाँ पे हम गुड डे पे क्लिक करते हैं तो कितना गुड डे है मेरे पास, तो बता रहा है कि 100 पैकेट आया है इनवर्ड, बिका हुआ एक भी नहीं है, बचा है कितना टोटल 100, क्योंकि आया है 100 बिका नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है कि मेरे पास पूरा का पूरा भी बचा हुआ। तो इस तरीके से ना हम लोग जान सकते हैं क्या हमारे बिजनेस में कोई चीज़ पार्टिकुलर कितना आइटम, कौन सा आइटम कितनी मात्रा में बचा हुआ है। अगर उसको ग्रुप वाइज चेक करना चाहेंगे तो स्टॉक ग्रुप से भी चेक कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है टू नो द कंडीशन ऑफ कैश बैंक बुक। हमारे बिजनेस में कैश के तौर पे और बैंक के तौर पे कितना पैसा है, ये चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और कैश बैंक बुक पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने रिपोर्ट बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको चेक करूँगा तो मेरे बिजनेस में कैश में और बैंक में कोई पैसा नहीं दिखाई देगा। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है, इसके अंदर में मैं जाता हूँ और यहाँ पे अकाउंट बुक्स लिख रहा है। अकाउंट बुक्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा ऑप्शन कैश बैंक बुक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ही मैं कैश बैंक बुक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है बिल्कुल खाली आ रहा है, क्योंकि मेरे बिजनेस में ना कैश में एक भी पैसा है ना बैंक में एक भी रुपया। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो इसके लिए मुझे एक एंट्री करनी होगी। क्या एंट्री करना होगा, मैं वाउचर में जाता हूँ और रिसीट वाउचर, बिज़नेस शुरू करते समय जो पैसा आता है उसको हमको एंट्री करना है। बिज़नेस में 20 लाख रुपए आया, वैसा मुझे एंट्री दिखाना है। 20 लाख से कारोबार शुरू हुआ, उसको एंट्री अगर करके मैं दिखाता हूँ तो क्या होगा, उसमें दो चीज़ें होंगी, एक कैश होगा और एक कैपिटल होगा। क्लियर है? जो कैश जो हो जाएगा आपका रियल होगा और रियल होने के मुकाबले, रियल होने के नाते, रियल का नियम है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तो कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी मेरे सामने यहाँ पे कैपिटल नाम का कोई लेजर बना हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा मैं और कैपिटल नाम का एक लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कंट्रोल ए कर लिया, कितना तो 20 लाख, 1 2 3 4 5 6 दे दिया मैंने, इंटर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है, कैश मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ RS 20 लाख रुपीज़ हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ RS 20 लाख रुपीज़ हो जाएगा। इतना करके मैंने दे दिया, तो अब मेरे पास बिजनेस में कितना हो गया, तो पता चल रहा है कि 20 लाख रुपए बिजनेस में हो गया। अब इसमें से कुछ पैसा लेकर के हम बैंक में डाल देते हैं। सपोज 5 लाख रुपए हम बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक में डालने के लिए क्या एंट्री करेंगे, 5 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया, तो उसके लिए F4 कॉन्ट्रा होगा और बैंक में जब जमा करेंगे तो एक हो जाएगा बैंक अकाउंट, एक हो जाएगा कैश अकाउंट। बैंक हो जाएगा पर्सनल और पर्सनल का नियम है पाने वाले को डेबिट करो, लेकिन यहाँ पे पहले क्रेडिट आ रहा है तो हम कैश का नाम लेते हैं, कितना तो 5 लाख, 1 2 3 4 5 इंटर करते हैं, आगे जाते हैं, डेबिट होने वाला क्रिएट में जाते हैं और बैंक अकाउंट के नाम का एक हमने लेजर यहाँ पे बना लेते हैं। बैंक अकाउंट नाम का एक लेजर बना लेते हैं, इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। मैंने सबसे ऊपर वाला चुन लिया, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, आगे जाते हैं। कितने का नोट होगा तो हमारा हो जाएगा, तो अगर मैं 2000 का नोट 250 नोट दूंगा तो 5 लाख हो जाएगा। हालांकि 2000 का नोट अभी चल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल में मैंने दे दिया, ठीक है, इंटर कर लिया।
अब अगर हम लोग अपने बिजनेस में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर में जाते हैं और अकाउंट बुक्स के अंदर में जाते हैं और कैश बैंक बुक के अंदर में जाएंगे, तो जो हम लोगों ने एंट्री किया है जिस हिसाब से, उस हिसाब से कितना कैश बचा हुआ है, तो मेरे बिजनेस में बता रहे कि 15 लाख कैश में है और 5 लाख रुपए बैंक में। कहाँ से आया ये पैसा, अगर ये भी देखना चाहेंगे तो इंटर करेंगे तो ये हम लोग को बताएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले 20 लाख आया था आपके बिजनेस में, फिर 5 लाख आपने दिया है। क्या चीज़ के लिए आया है, कैसे आया है, इसको एक बार और इंटर करेंगे तो दिखाएगा पूरा विस्तार से। रिसीट वाउचर का इस्तेमाल करके 20 लाख रुपए पहले आया है, फिर कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करके 5 लाख रुपए आपके बिजनेस से गया है। तो पता चल रहा है कहाँ से आया है, कहाँ से गया है, सब कुछ आपको डिटेल्स वे में मालूम चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर में कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो सारा कुछ आप मालूम कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर बोला जाए तो आपके बिजनेस में कैश के तौर पे बैंक में कितना पैसा है, ये आप इस तरीके से जान सकते हैं। आई होप क्लियर है मेरी बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग के बीच में है डे बुक। जैसा कि हम लोग जानते हैं डे बुक क्या होता है। डे बुक इज ए लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर डे। किसी भी पार्टिकुलर दिन का हम एंट्री जो करते हैं वो हमारा डे बुक में दिखाई देता है। और सिर्फ पार्टिकुलर डे का नहीं, जो भी हम एंट्री करते जाते हैं कंपनी बनाने के बाद, आप जिस जिस डेट में एंट्री करते जाते हैं वो सारा एंट्री आपको डे बुक में दिखाई देता है। आगे लिखा, इफ़ यू वांट टू सी द ट्रांजेक्शन दैट यू हैव एंटर्ड इन अकाउंटिंग वाउचर इन टैली, फॉर दिस यू कैन यूज डे बुक। आपने जो भी टैली के अंदर में अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में जो भी आपने एंट्री किया है पिछले दिनों में, वो सारा आप देखना चाहेंगे तो आपको डे बुक में मिलेगा। इसके लिए आपको हम लोग पिछले दिनों में भी यूज़ किए हुए हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे। कैसे कैसे जा रहे हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बाहर निकल देता हूँ और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, ये है वाउचर्स और वाउचर्स के नीचे में है डे बुक ऑप्शन। डे बुक में जाता हूँ मैं। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे जो भी कुछ मैंने एंट्री किया हुआ है वो दिखाई दे रहा है। अभी जो एंट्री मैंने किया हुआ है इसमें आपको कॉन्ट्रा, रिसीट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स, परचेज सब कुछ इसमें आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और कि अभी जो कुछ भी एंट्री हुआ है, जितने सारे वाउचर्स एंट्री हुए हैं, सारे के सारे वाउचर 1 अप्रैल के डेट में है। क्लियर है मेरी बात है। अभी हम लोग फिलहाल में टैली का एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहे हैं, फ्री वर्जन, इसलिए इसमें सारे हम लोग डेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 तारीख 2 तारीख हम लोग 2 डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक जो है रिसीट वाउचर को तो ठीक है छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर जिसका भी इस्तेमाल करके हम लोगों ने 5 लाख रुपए बैंक में डाला, 1 अप्रैल के डेट में है, इसको हम इंटर करके एडिट करके इसका डेट हम 2 तारीख कर देते हैं। कैसे, तो जैसा कि आप यहाँ पे दिख पा रहे हैं F2 बटन से हम एडिट करते हैं। F2 बटन पे क्लिक करते हैं, 2/4/2025 अपने आप से आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, Ctrl+A कर लेता हूँ या इंटर कर लेता हूँ, 2 अप्रैल हो गया, दिख रहा है। Ctrl+A कर लिया मैंने। Ctrl+A करने के बाद इसको फाइनली मैंने कर लिया सेव। मैंने फाइनली इसको कर लिया सेव। अब आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री दिखा रहा था यहाँ पर, अभी वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, इसका कारण ये है कि अभी हम लोगों के सामने जो डे बुक ओपन हुआ है ये सिर्फ 1 अप्रैल 2025 के एंट्री को दिखा रहा है। अगर मुझे इस डे बुक के अंदर में 2 अप्रैल वाले को देखना होगा तो मुझे F2 से डेट चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे F2 बटन दबाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पार्टिकुलर 2/4/2025 देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मेरे सामने जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो सिर्फ दिखा रहा है। क्लियर है मेरी बातें। अब मेरे मन में एक बात आ रही है कि अगर हम लोगों को, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया वो यहाँ दिया हुआ है आपके असाइनमेंट में, अगर पार्टिकुलर किसी एक डेट का अगर आप देखना चाहेंगे तो F2 बटन से आप पार्टिकुलर डेट का वाउचर देख सकते हैं। और अगर आपको इतना तारीख से इतना तारीख तक का देखना होगा तो इसके लिए Alt F2 में पीरियड, Alt F2 के जरिए आप किसी पार्टिकुलर डेट का आप वाउचर ना देख करके इतना तारीख से इतना तारीख तक का वाउचर देख सकते हैं, किसी खास अवधि का वाउचर आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया एक पिक्चर फ्रॉम में 1/4/22 से 1/5/22 तक का दिखाया गया। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि हम चाहते हैं 1 तारीख और 2 तारीख सभी डेट का वाउचर दिखाई दे एंट्री। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है F2 और इसी के अंदर में यहाँ पे Alt F2 है, दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर हम Alt F2 बटन दबाते हैं।
आया है फ्रॉम में हम दे देते हैं डेट 1/4/25 और दूसरे वाले में 2/4/25 और एंट्री करते हैं। जैसे इंटर करते हैं, सॉरी एंट्री नहीं इंटर करते हैं, जैसे इंटर किए आप देख सकते हैं पहले 1 तारीख का एंट्री दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 2 तारीख का वाउचर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग को किसी पार्टिकुलर डे का अगर हम लोग को एंट्री देखना होगा तो भी देख सकते हैं, किसी खास अवधि का देखना होगा तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग के बीच में F4 से क्या होता है, वाउचर टाइप। इसका इस्तेमाल करके आप किसी पार्टिकुलर वाउचर टाइप को देख सकते हैं। इसके लिए आपको F4 बटन दबाना होगा और आपको अपने वाउचर को चुनना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में देख सकते हैं F4 बटन है, यहाँ पे दिख रहा है। F4 बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपसे ऑप्शन आपके सामने आएगा कि कौन सा आपको वाउचर चाहिए, दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे फाइल लाइव आपको करके दिखा देते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ पर F4 बटन दिखाई दे रहा है। F4 बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, F4 बटन क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे सामने ऑल आइटम्स पे क्लिक ऑल आइटम्स पे क्लिक होने के कारण अभी पीछे में अभी मैं आपको दिखाई दे रहा है कि रिसीट वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा सभी तरह के वाउचर दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पार्टिकुलर सिर्फ परचेज वाउचर ही दिखाई दे या सिर्फ सेल्स वाउचर ही दिखाई दे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, F4 बटन दबाएंगे। F4 बटन दबाने के बाद जो आप वाउचर देखना चाहते हैं उस वाउचर को चुनेंगे। जैसे मैं परचेज देखना चाहता हूँ तो परचेज चुनना, और चुनने के बाद जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी परचेज वाउचर ही सामने दिखाई दे रहा है और कोई भी वाउचर सामने दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि कारण है कि मैं F4 बटन प्रेस करके परचेज को चुना। अगर मैं चाहता हूँ सभी दिखाई दे तो क्या करेंगे, ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जितने सारे वाउचर्स है सभी के सभी दिखाई देंगे। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े। अब देखिए आगे चलते हैं, ये भी एक टॉपिक है, आसान टॉपिक है। अगला हम लोग के बीच में एक बटन है F12 बटन का इस्तेमाल करके क्या होता है, अगर आप जो वाउचर एंट्री किए हुए हैं उसको डिटेल्ड वे में देखना चाहते हैं या सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए F12 बटन दबा सकते हैं। कैसे होगा आइए देखते हैं इसको लाइव करके। टैली में चलते हैं। अभी हमारे सामने डे बुक मैंने ओपन किया है, यहाँ पर F12 बटन दिख रहा है। F12 बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। F12 बटन जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, सो नरेशन भी दिखाना चाहते हैं। नहीं, मुझे नरेशन नहीं दिखाना है। क्या आप टैली के अंदर में जो डे बुक के अंदर में जो आपका जितना सारा वाउचर एंट्री हुआ है सबको डिटेल वे में देखना चाहते हैं तो मैंने डिटेल कर लिया। और सबसे लास्ट में यहाँ पे सॉर्टिंग मेथड में जा करके इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री मैंने कर लिया। तो जैसे इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री मैंने किया तो आप क्या देख सकते हैं कि टैली के अंदर में आपने जैसे जैसे जो आपने एंट्री किया है उसी सीक्वेंस में दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है डिटेल वे में भी दिखाई दे रहा है कि दोनों लेजर जो यूज हुए हैं वो सभी ट्रांजैक्शन के अंदर में जितने सारे जो लेजर यूज हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। आइए ज़रा सा देख लिया जाए। हम लोगों ने इस कंपनी में ICC का आइडियल कंपनी का नाम था। पहले हम लोगों ने परचेज किया था, फिर सेल किया था, फिर क्रेडिट नोट, फिर डेबिट नोट, फिर परचेज, फिर परचेज और फिर उसके बाद रिसीट वाउचर और फिर कॉन्ट्रा वाउचर। तो जैसे हम लोग एंट्री किए हैं सीक्वेंस में वैसे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ना हम लोग टैली के अंदर में ये सारी बातों को हम लोग जान सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो आज के इस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो टैली के अंदर में इन्वेंट्री आइटम का आपका कंडीशन कितना है, कैसा है, वो चीज़ आप जान सकते हैं। आपके बिजनेस में कैश और बैंक में कितना पैसा है वो जान सकते हैं। डे बुक क्या होता है और डे बुक के अंदर में जो भी वाउचर्स देखने वाले बातें हैं F2 का इस्तेमाल करके, Alt F2 का इस्तेमाल करके, F4 का इस्तेमाल करके और F12 का इस्तेमाल करके अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानें। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी। आप लोग इसको खुद करके देखिएगा ताकि आपको और भी चीज़ें ऐसे समझ में आएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि अगले वाले क्लास में हम लोग फिर से एक अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग दोबारा करके देखिएगा। धन्यवाद।